Good morning class. In the last lecture we are started unit 3. Now in this lecture we are completed unit 3. So आज हमारा unit 3 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम रिवीजन ले रहे हैं कि unit 3 में क्या क्या पढ़ा है. So लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ रूल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल देखा. So अब हम डेफिनेट इंटीग्रल देखेंगे बट पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स वो डायग्राम भी देखेंगे. वो डायग्राम यूज़ करके हम कुछ वॉल्यूम एरिया मीन्स कर्व अंडर द एरिया ऐसे एरिया फाइंड करेंगे और उसमें डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ भी होगा. वो हमने ऑलरेडी लर्न किया है. सो आज रिवीजन करेंगे. और एरिया अंडर द कर्व, देन टू कर्व ऑफ नेक्स्ट इज एरिया अंडर टू कर्व, देन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. ऐसे कुछ फॉर्मूले है वो आपको आज के लेक्चर में लर्न करना है और बाय हार्ट करना है. ओके, मैं समझ लो और बाय हार्ट कर लो. सो फर्स्ट देखा था इट इज़ अ पैराबोला. पैराबोला इज अ इक्वेशन क्या है उसका पैराबोला का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, नहीं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. ये प्लस के लिए मीन्स +4ax और ये -4x. okay, y square is equal to -4ax और this is for +4ax. so parabola always इंटरसेक्ट होता है ओरिजिन से. वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. अभी ये y एक्सिस के ऊपर है तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4yb. नाउ नेक्स्ट इज अ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by इन y एक्सिस. वो y एक्सिस के ऊपर है इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by इज अ सिमेट्रिकली अबोव y axis as shown in a figure 6.2. सो ये होगा हमारा पैराबोला. तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक डायग्राम देंगे और ये कौन सा डायग्राम है, नहीं तो ये वाली, ये दोनों भी दे सकते हैं क्योंकि ये कौन सा डायग्राम है वो आपको शो करना है. या तो वो इलिप्स हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, कौन सा डायग्राम है. ओके, सो दिस इज इलिप्स. सो सिलेंड्रिकल शेप और सर्कल, सो दिस कॉल्ड एज अ इलिप्स. ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं तो वाई एक्सिस के ऊपर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ इलिप्स. द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स इज अ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और हम उसको कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. देन हाइपरबोला. So now hyperbola not intersect with origin. So in this way you can show hyperbola. So x square divided by a square. Now here minus. So ellipse में क्या था, प्लस था, अब इधर माइनस है. y square divided by b square. So b square multiply by x square minus a square multiply by y square is equal to a square b square. So हो गया हमारा हाइपरबोला. नो सर्कल का इक्वेशन हमको मालूम है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. आर इज अ रेडियस. सो यहाँ पे सेंटर ओरिजिन के ऊपर होगा, मीन्स सर्कल का सेंटर ओरिजिन के ऊपर होगा. तो हम नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्योंकि सर्कल विथ द सेंटर एट ओरिजिन ओ 0 0. सो द रेडियस क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. मीन्स ये हो गया हमारा सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म. देन अगर सर्कल का सेंटर कहीं पे भी हो सकता है, मीन्स ये फिगर में दिया हुआ है कि वैसे, मीन्स ओरिजिन छोड़ के किधर भी होएगा, किधर भी हो सकता है वो, ओरिजिन छोड़ के किधर भी हमको मिल गया उसका सेंटर, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज आर इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ओके, हो गया सर्कल का. तो ये आपको पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, देन सर्कल, ये सब इक्वेशन आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा
तभी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। देन बाय में सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो तो इजी है। देन एक्सपोनेंशियल कर्व, सो ये एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसे रहते हैं इन दिस वे। सो एक्सपोनेंशियल वी नो दैट e raised to x then e raised to ax plus b, जो वो गए हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले। सो y इज इक्वल टू e raised to x and y इज इक्वल टू e raised to minus x। सो ये y इज इक्वल टू e raised to x and y इज इक्वल टू e raised to minus x। सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंशियल कर्व्स। देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सो this curve is called as a rectangular hyperbola. Okay, x multiplied by y is equal to c. Then a semi-cubical parabola. So semi-cubical parabola shown in a figure 6.8. 6.8a means this. This is a semi-cubical parabola, or this is a asteroid. Okay, this figure is called as a asteroid. So this equation is x raised to 2 divided by 3 plus y is equal to y raised to 2 divided by 3 is equal to a raised to 2 divided by 3. This is called as a asteroid. Then अगर the graph of the curve y is equal to x cube रहेगा, y is equal to, so in this way we can draw x cube. Okay. Then loops, we know that loop क्या है, स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड ऑफ दैट पॉइंट, मीन्स वहीं से वो स्टार्ट होती है और वहीं पे वो ख़त्म होती है, वो लूप क्रिएट होती है उधर। सो लूप का पॉइंट या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं तो ओरिजिन पे हो सकता है, इसलिए हम उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस होल स्क्वायर एंड ए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर multiplied by a minus x are called as a loops. ये उसका पॉइंट ओरिजिन के ऊपर और ये इक्वेशन एक्स एक्सिस के ऊपर। Then the curve y square 2a minus x is equal to x cube. So we can draw these and this way. Means x is equal to 2a and this distance also 2a. So this figure is a solved. Then हमारे लूप ऐसे भी हो सकती है इन दिस वे। सो उसका इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई ए एक्स वाई, दिस इज शो इन अ फिगर 6.12। तो ये लूप हो गई एक्स प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, मीन्स ये लूप का डिस्टेंस और दिस इज द सेंटर ऑफ लूप। Then the graph of y is equal to sin of x and cos of x are shown in a figure in this one, means 6.30. So जो हम cos of 30, cos of 40, then sin of 30, sin of 40, 45, sorry 40 नहीं 45, 60, 90, 180 वो सब लेते हैं, वो ये ग्राफ के बेसिस के ऊपर हम साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 40 मीन्स साइन ऑफ पाई बाई 2, देन पाई 2 पाई, वो वैल्यू सब ये ग्राफ का यूज़ करके हम वैल्यू लिखते हैं। सो ये हो गया हमारी y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स की। सो साइन ऑफ एक्स इस तरीके से और कॉस ऑफ एक्स यहाँ से स्टार्ट हो गए ऐसे, मीन्स हमारी मीन्स साइन ऐसे स्टार्ट होता है और कॉस 1 से स्टार्ट होके ऐसे। देन उसके बाद हमने एरिया अंडर द कर्व, मीन्स कर्व का जो अंडर में एरिया है वो हमने फाइंड किया था। मीन्स ये एक्स एक्सिस के ऊपर मीन्स पॉजिटिव और बिलो मीन्स वो निगेटिव हो जाता है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। सो फॉर ऑन अ एक्स एक्सिस, सो द फर्स्ट थ्योरम क्या है, इफ f of x is a continuous function then the area enclosed by the curve y is equal to f of x, the x axis and the line x is equal to a and x is equal to b is given by integration a to b f of x dx और a to b y dx। y मीन्स क्या है हमारा f of x dx, तो हम y लिख सकते हैं। ये किसके लिए है, x एक्सिस के लिए। नो y एक्सिस के लिए भी सेम,
similar. So if x is equal to g of y, वो क्या था, वो एग्जाम्पल में y is equal to f of x था. Now x is equal to g of y is continuous function, then the enclosed by the curve x is equal to g of x, the x now here y axis, and the line y is equal to c and y is equal to d. So c to d g of x dx. Now g of x is a x, so c to d x dy. ओके, सो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे. मीन्स सिंप्लीफाई मीन्स हम जो डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं सेम वैसे ही फाइंड करना है. सिर्फ हमको सी और डी या तो ए तो बी वो कौन सी वैल्यू है वो फाइंड करनी होगी फर्स्ट. देन इजी हो जाएगा फाइंड करने के लिए एरिया अंडर द कर्व. देन एरिया बिटवीन टू कर्व मीन्स ऐसे टू कर्व रहेगी. सो उन दोनों बीच में का एरिया हमको फाइंड करना है. तो कंसिडर टू फंक्शन y is equal to f of x and y is equal to g of x. So g of x is a greater than 0 and less or equal to f of x. So x is a less or equal to greater or equal to a and less or equal to b, shown in a figure 6.31. So area under y is equal to f of x up to x axis from x is equal to a to b minus area under y is equal to g of x, means first x then minus g of y is equal to g of x up to x axis from x is equal to a to x is equal to b. So a to b f of x dx and a to b g of x dx. So this is a to here लिमिट्स आर सेम a to b. सो हम ऐसे लिख सकते हैं a to b f of x minus g of x. So f of x that is y1 and g of x is a y2 and y2. So we can write integration a to b y1 minus y2 g of x. Now similarly area between the curve x1 is equal to y f dash of means f1 of y and x2 is a f2 of y. So y is equal to c and y is equal to d, मीन्स y क्या होगा c to d होगा. यहाँ पे a to b है तो c to d रहेगा. सो x1 माइनस x2. हियर x1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस और इक्वल टू x2. मीन्स ये हो गया y एक्सिस के ऊपर और ये x एक्सिस के ऊपर. तो इस तरीके से हम दो कर्व दिए होंगी, दो कर्व के बीच में कौन सा एरिया है, कितना एरिया है वो हमको फाइंड करना है. तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करके वो एरिया फाइंड कर सकते हैं, ये और ये. फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम लिया था. सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन मीन्स या तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा नहीं तो वाई एक्सिस के ऊपर ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल शेप रहेगा, वो एरिया हमको फाइंड करना है. तो उसके लिए ये फॉर्मूला है. सो दिस इज़ फॉर एक्स एक्सिस और दिस फॉर अ वाई एक्सिस. सो एक्स एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला है कि एरिया अंडर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b विथ x एक्सिस, और वो x एक्सिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू पाई a टू b y स्क्वेयर dx, मीन्स पाई इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x स्क्वेयर dx. नाउ फॉर y एक्सिस, so y axis means x is equal to g of x, y axis and line y is equal to c to y is equal to d. So pi c to d x square dy. Now pi here pi integration c to d g of y square dy means ये x एक्सिस के लिए और ये y एक्सिस के लिए. तो ये फॉर्मूला लर्न करो, ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन. सो वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए. ओके, तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है. ये आज के लिए जो एरिया अंडर द कर्व, देन एरिया बिटवीन टू कर्व एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. सो ये फॉर्मूले और पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स उसके इक्वेशन आपको ध्यान में रखने. ओके, सो नाउ नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट द यूनिट 4.